कुर्ब क़यामत के करीब अल्लाह ताला जिब्राइल अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर भेजेंगे और वो इस दुनिया से कुरान पाक, तमाम आलम इल्म, हज़ारों असवाद, मकाम इब्राहिम और मूसा अलैहिस्सलाम का ताबूत और 5 नहरें, ये 6 चीज़ों को रूहे ज़मीन से उठा ले जाएंगे और दुनिया में इस 6 बरकतों से लोग बिल्कुल महरूम हो जाएंगे। फिर उस वक्त क़यामत से पहले कुछ ऐसे खूंखार कौम आएंगी जिनकी औरतें 1000 से ज़्यादा बच्चे पैदा करने की ताकत व कुव्वत वाली होंगी और वो लोग बहुत ही ताकतवर होंगे जिससे लड़ने की पावर किसी भी इंसान के पास नहीं होगी। इसलिए उनके खौफ और हैबत से इंसान अपने अपने जानवरों के साथ अपने घर में छुपे हुए होंगे, क्योंकि वहां लोग जहां से गुजरेंगे उस जगह के जंगली जानवर, परिंदे, पानी, हरी और सूखी चीजें, सांपों, बिच्छू और इंसानों तक को जिंदा खा जाएंगे। जो उनके रास्ते में आएगा सब निस्ता नाबूद कर देंगे। इस वीडियो में हम आप लोगों को याजूज माजूज के बारे में पूरी मुकम्मल जानकारी बताने वाले हैं और अभी वहां कहाँ मौजूद है, किसकी नस्ल से हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और हो सके तो एक लाइक, कमेंट, शेयर करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी दिखाएं। अल्लाह की बनाई इस दुनिया में लगभग 20,000 से ज्यादा मखलूक है। जिस तरह जमीन को पैदा किया गया उसी तरह से कयामत के वक्त फना भी किया जाएगा और इस दुनिया में ऐसी बहुत सी कौम गुजरी होंगी जिन्होंने बेइंतहा जुल्म किया और जुल्म की वजह से अंधेरे हर तरफ छाए हुए थे, जिनको खत्म करने के लिए अल्लाह ताला ने अपने नबियों को इस दुनिया में भेजा। इन्हीं जालिम कौमों में से एक कौम के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे जिन्हें हम याजूज माजूज कहते हैं। दज्जाल के कत्ल के बाद जब लोग अमन के साथ जिंदगी गुजार रहे होंगे, उसी दौरान अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म देगा कि तमाम मोमिनों को माउंट सिना मतलब कोहे तूर पर ले जाएं, उसी जगह जहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से बात किया करते थे, क्योंकि अल्लाह ताला कुछ ऐसे देसी दरिंदों को छोड़ देंगे कि कोई कौम उनसे लड़ नहीं सकेगी। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तमाम मुसलमानों को माउंट सिना के किले में ले जाएंगे और वहीं रहेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया के तमाम इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। इस तरह ये जालिम कौम याजूज माजूज भी आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से है और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद नूह अलैहिस्सलाम है। नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे जिसमें एक बेटे का नाम याफिस था और याफिस के 12 बेटे थे जिनमें से 2 बेटों का नाम याजूज माजूज था और इन्हीं बेटों से याजूज माजूज की नस्ल चली और अल्लाह ताला ने बनी आदम को 10 हिस्सों में तकसीम किया। 9 हिस्सों में याजूज माजूज बनाए और एक हिस्से में बाकी के आम इंसान बनाए। एक रिवायत के मुताबिक ये लोग काफिर और दोजकी हैं। याजूज माजूज का जिक्र दुनिया के दूसरे मजहब की किताबों में भी किया गया है और कुरान की सूरह कहफ आयत नंबर 83 से 97 पूरी तफसीर बताई गई है कि याजूज माजूज देसी खूंखार कबीलों के नाम है और वहां अपने इर्द गिर्द बहुत ज्यादती और जुल्म किया करते थे। दरअसल याजूज माजूज एक या कई बड़े बड़े कबीलों के नाम थे। यहाँ नॉर्थ एशिया के एक दूर दराज इलाके में रहने वाले जंगली और डाकू किस्म के लोग थे और याजूज माजूज चौड़े चेहरे और छोटी छोटी आंखों वाले लोग होंगे। उनका रंग गोरा होगा, बाल काले होंगे, उनके चेहरे गोल होंगे और यहाँ बड़े लंबे और चौड़े कद के होंगे। इनका रोज का मामूल बन गया था कि पहाड़ की दूसरी तरफ से यहाँ खूंखार याजूज माजूज बड़ी तादाद में आकर इंसानी दुनिया में हमला करते और हर चीज को बर्बाद कर देते। यहाँ कौम इतनी खूंखार थी कि बड़े बड़े दरिंदों को भी खा जाया करते थे, सांप और बिच्छू को भी नहीं छोड़ते। जब यहाँ बाहरों के दिन में निकलते तो सारी खेतियां उजाड़ दिया करते और हर चीज को तबाह बर्बाद कर दिया करते, यहाँ तक कि इंसानों को भी खा जाया करते। उनके लिए इंसानों को कत्ल करना, माल मवेशी लूटना, खेत खलियान को तबाह और बर्बाद करना एक मामूली सी बात बन गई थी और उस वक्त लोग निहायत खौफ की हालत में इस जमीनी आफत से निजात पाने के लिए अपने रब से गिड़गिड़ा के दुआ करते थे कि अचानक एक सुबह जब वहां लोग सोकर उठे तो देखा कि हजारों की तादाद में आलीशान अजनबी फौज उनके मैदान में आ गए हैं। यहाँ देखकर उन लोग हैरान और खौफजदा हो गए। फिर उस कौम के चंद सरदार उस फौज की तरफ गए और फौज के सिपाही सलार से बात करने की ख्वाहिश जाहिर की और इजाजत मिलने के बाद सरदारों को फौज के सिपाही सलार के खेमे में पेश किया गया। सिपाही सलार सरदार को खुश आमदीद कहते हुए उन्हें यहाँ यकीन दिलाया कि ना तो उनको फौज उनके इलाकों पर कब्जा करेगी, ना ही उनके माल मवेशी खेत खलियान को नुकसान पहुंचाएगी। सरदार सिपाही सलार का नरम रवैया और अच्छा अखलाक देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन जब उन्हें बताया गया कि तुम्हें अजीम बादशाह जुल्करनैन के सामने पेश किया जाएगा तो वह बहुत हैरान हुए और सोचने लगे कि शायद यह शख्स कुदरत की तरफ से हमारे लिए निजात का जरिया बनकर भेजा गया है।
हजरत जुल्करनैन के बारे में कहा जाता है कि यहाँ कोई नबी नहीं थे, बल्कि अल्लाह के एक नेक बंदे और बादशाह थे। इन्होंने अपनी सारी जिंदगी सफर में गुजारी। हजरत जुल्करनैन को अल्लाह ताला ने बड़ी कुव्वत और ताकत अदा की थी और इन्हें हर चीज के रिसोर्स भी अदा किए थे। हजरत जुल्करनैन ने एक सफर शुरू किया और वहां सफर करते करते एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां उन्हें सूरज काली कीचड़ में गुरूब होता दिखाई दिया। वहां पर जुल्करनैन ने किसी किस्म के कुछ लोग देखे। अल्लाह ताला ने हजरत जुल्करनैन से कहा कि अगर आप चाहे तो उन्हें सजा दे और अगर आप चाहे तो उनके साथ अच्छा सलूक करे, यहाँ आपकी मर्जी है। इस पर हजरत जुल्करनैन ने कहा, जो भी गलत होगा उसे सजा दूंगा और जो नेक होगा उसके लिए कोई सजा नहीं होगी। फिर उसके बाद हजरत जुल्करनैन एक और सफर पर निकले और इस बार वहां सूरज निकलने की जगह पर पहुंच गए। अभी यहाँ पर भी अजीब बात होती है, सूरज और वहां रहने वाले लोगों के बीच किसी किस्म की कोई आड़ या बचाव नहीं है। वहां सूरज से बच नहीं पा रहे थे। इसके बाद हजरत जुल्करनैन अपने तीसरे सफर पर निकले, यहाँ तक कि वहां दो रुकावट यानी दो पहाड़ के बीच पहुंच गए। वहां पर उन्हें कुछ लोग मिले जो बड़ी मुश्किल से उनकी जबान समझ पा रहे थे और यहाँ वहां लोग थे जिनका जिक्र मैंने पहले किया। फिर वहां लोग हजरत जुल्करनैन के सामने पेश होकर किसी तरह से बातचीत करके उन लोगों ने हजरत जुल्करनैन से कहा, हमें याजूज माजूज बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, क्या ऐसा हो सकता है हम आपको कुछ खर्च वगैरह दे देते हैं और आप इसके बदले में हमारा और उनके दरमियान कोई रुकावट रखकर उनका रास्ता बंद कर दें। इस पर हजरत जुल्करनैन ने फरमाया, जो कुछ अल्लाह ने मुझे अता किया है वहां उससे बेहतर है जो तुम लोग मुझे दोगे, लेकिन फिर भी हाँ, मैं तुम्हारा यहाँ काम करूंगा, लेकिन तुम लोग एक तरीके से मेरी मदद कर सकते हो। मुझे तुम्हारी कुव्वत और ताकत चाहिए होगी। अगर तुम लोग ऐसा कर दो तो मैं तुम्हारे और याजूज माजूज के दरमियान एक ऐसी मजबूत दीवार बना दूंगा कि जिसे याजूज माजूज ना तोड़ पाएंगे और ना ही उसे पार कर पाएंगे। हजरत जुल्करनैन इसका लकब था जो इनको दो वजहों से दिया गया था। एक तो ये कि इन्होंने जमीन की दो इंतहा तक सफर किए थे, यानी मशरिक से लेकर मगरिब तक, और दूसरी ये एक ऐसा ताज पहनते थे कि उस पर दो सिंह हुआ करते थे। कहा जाता है कि दुनिया भर के बादशाह इनके ताबे थे। उनके खालाजाद भाई और हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम उनके वजीर थे। कुछ लोग सिकंदर आजम को हजरत जुल्करनैन समझते थे, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हजरत जुल्करनैन एक अल्लाह को मानने वाले मुसलमान थे और सिकंदर आदिस परिस्त और कई खुदा को मानने वाला था, इसलिए सिकंदर जुल्करनैन नहीं हो सकता। उसके बाद फिर जुल्करनैन उन लोगों से कहते हैं, मेरे पास लोहे की चादर लाओ। जब हजरत जुल्करनैन हमारी इस दुनिया में आए तो लोहे का इस्तेमाल शुरू नहीं हुआ था। हालांकि लोहा इस दुनिया में शुरू से ही मौजूद था, लेकिन लोहे का इस्तेमाल जैसे कि आज हम होते हुए देखते हैं ऐसा आज से कुछ साल पहले शुरू हुआ। लेकिन हजरत जुल्करनैन आप हमसे पहले लोहे के इस्तेमाल से वाकिफ थे, इसलिए उन्होंने उन्हें हुक्म दिया कि जाओ और लोहे की मोटी मोटी चादर बनाओ और मेरे पास लेकर आओ, और चादर कैसे बनानी है उन्हें गाइड किया और वह बताते रहे। और उन्हें जब लोहे की मोटी चादर बनकर तैयार हो गई तो हजरत जुल्करनैन ने उन्हें आपस में जोड़ना शुरू किया। इस तरह वह चादर एक दूसरे के साथ एक दीवार की शक्ल में तैयार हो गई। जब यह दीवार खड़ी हो गई तो हजरत जुल्करनैन ने उन लोगों से कहा कि अब इस लोहे को हवा दो। तो उन लोगों ने एक तरह की बड़ी बांसुरी के जरिए उस लोहे में हवा दी, जिससे वो लोहा की दीवार गर्म हो गई। और फिर किसी तरह से हजरत जुल्करनैन ने एक तरह की बिल्डिंग करवाकर चादरों को एक दूसरे के साथ आपस में सिल दिया और उनके दरमियान कोई गैप, कोई दरार बाकी ना रही और वहां एक सिंगल दीवार बन गई। फिर हजरत जुल्करनैन ने कहा कि पिघला हुआ तांबा लाओ। फिर वहां पिघला हुआ तांबे को गर्म लोहे के ऊपर डाल दिए। तांबा इसलिए डाला क्योंकि तांबा फ्लेक्सिबल होता है, ताकि जलजले की सूरत में दीवार गिरने से बच जाए। तो इस तरह बादशाह ने लोहे की एक बड़ी और ऊंची दीवार खड़ी कर दी। फिर याजूज और माजूज का इस दीवार पर चढ़ना नामुमकिन हो गया। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वह दीवार जो हजरत जुल्करनैन ने याजूज माजूज को बंद करने के लिए बनाई थी, वह दो पहाड़ों के दरमियान ना होकर एक गर्द में भी हो सकती है, और हो सकता है कि वह किसी पहाड़ गर्द में रह रहे हो और उसमें से निकलकर आते हो, और हजरत जुल्करनैन ने उसी गर्द के मुंह को उस बड़ी दीवार से बंद किया हो। फिर दीवार बनने के बाद हजरत जुल्करनैन ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए दीवार बना दी है जो कि बहुत मजबूत है, लेकिन जब मेरे रब की मर्जी होगी तो यह टूट के रेजा रेजा हो जाएगी। तो इस तरह यह कौम
पूरी तरह से अलग हो गई, लेकिन आज भी वहां इस दीवार के पीछे रहकर याजूज माजूज हर रोज अपनी दीवार से खुदाई की कोशिश कर रहे हैं और वहां इस दीवार को तोड़ने की मुसलसल कोशिश कर रहे हैं और वहां हर रोज इस दीवार को चाटते चाटते पतली से पतली कर देते हैं। लेकिन तभी उन लोगों को सूरज की रोशनी दिखाई ना देने के कारण उनका सरदार कहता है, अब लौट चलो, बाकी कल खोदेंगे। लेकिन अगले दिन फिर वहां वापस आते हैं तो दीवार फिर से वैसी ही हो जाती है जैसे पहले थी, और ऐसी कयामत तक होता रहेगा। उनकी यह कोशिश कयामत तक जारी रहेगी। यहाँ पर एक बात काबिले जिक्र है कि याजूज माजूज के दीवार तोड़ने में एक लफ्ज का अहम किरदार है, और वह लफ्ज है इंशाअल्लाह। वो दीवार तोड़ने के लिए आते हैं और नाकाम हो जाते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने अभी उनसे दीवार तोड़ने की तौफीक छीन रखी है, और इस लफ्ज की अदायगी को भी। पर इनकी जबान में ये लफ्ज इंशाअल्लाह खुद ब खुद आ जाएगा। हालांकि वह मुसलमान नहीं है, लेकिन फिर भी उनका सरदार कहेगा कि बाकी का काम इंशाअल्लाह कल पूरा कर देंगे। कयामत के करीब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तमाम मुसलमानों को माउंट सिना के किला में ले जाएंगे, और उस वक्त याजूज माजूज बाहर आएंगे और हर तरफ तबाही फैल जाएगी। और इनकी तादाद का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हजरत जुल्करनैन एक बहादुर बादशाह थे, लेकिन उनकी फौज भी याजूज माजूज का मुकाबला नहीं कर सके। इसलिए उन्होंने इन लोगों को इस दीवार के पीछे कैद कर दिया था। फिर ये कौम आजाद हो जाएगी तो हर तरफ तबाही मचाते हुए निकलेंगे, और जिस नदी के पास से गुजरेंगे उसका सारा पानी पी जाएंगे, जिस दरख्त के पास से गुजरेंगे उसे खा जाएंगे, और इनका पहला गिरोह बहरे दिव्या पर पहुंचेगा और झील का सारा पानी पी जाएगा। बहरे दिव्या फिलिस्तीन के शुमाल में मौजूद है और यह फिलिस्तीन की सबसे बड़ी झील है। इसी तरह जब आखिरी गिरोह वहां पहुंचेगा तो हैरान होकर कहेगा, यहाँ पर कभी पानी हुआ करता था। फिर यह कौम हर तरफ फसाद बर्पा कर देंगे। जिस भी चीज के पास से ये याजूज माजूज गुजरेंगे उसे तबाह और बर्बाद कर देंगे। उनके खौफ और दहशत से इंसान अपने अपने जानवरों के साथ अपने घरों में बंद हो चुके होंगे। खाने पीने की चीजों में बेहद कमी हो जाएगी। हदीस में आता है कि उस वक्त बैल के एक सर की कीमत उतनी हो चुकी होगी जितनी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में 100 दिनार हुआ करते थे। पूरी दुनिया की सड़कों पर वीरानी छा चुकी होगी, धूल मट्टी उड़ रही होगी और इंसान गायब हो चुके होंगे। और उस वक्त कोई आवाज आ भी रही होगी तो वह याजूज माजूज के हंसने और चीखने की आवाज होगी। और फिर ऐसा वक्त आ जाएगा कि सारी जमीन पर याजूज माजूज का कब्जा हो जाएगा। जमीन को मुकम्मल तौर पर वीरान कर देने के बाद याजूज माजूज कहेंगे, अब जमीन वाले सब मर चुके हैं, अब आसमान की पारी है। अब वो आसमान की तरफ अपनी तीर चलाएंगे तो तीर खून से भरकर वापस होंगे। अब सवाल उठता है कि इतने एडवांस दौर में वो तीरों का इस्तेमाल क्यों करेंगे? तो जवाब यह है कि याजूज माजूज हजरत अली नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफिस की औलाद में से हैं, और अगर हथियारों की बात की जाए तो यह याफिस का दौर उन तीर कमानों का ही होता था। लिहाजा हम यह कह सकते हैं कि जब वहां लोग बाहर आएंगे तो वह दिन हथियारों से बखूबी वाकिफ है। वहां तीर कमान ही होंगे, क्योंकि उन्होंने तीर कमान का ही इस्तेमाल किया हुआ है। उनको पता ही तीरों कमान का है, इसलिए हम अंदाजा ही लगा सकते हैं, क्योंकि असल हकीकत तो अल्लाह ही जानता है बेशक। लेकिन एक बात तो याद रखने लायक है कि जब वह वक्त हमारी सोच और समझ से एकदम बाहर होगा, हम अपनी अक्ल का अंदाजा तो लगा सकते हैं, लेकिन कोई भी शख्स इन बातों को दावे के साथ नहीं बता सकता उस वक्त ये सारी बातें किस तरह से होंगी। लेकिन कुछ बातें तो यकीनी है, तो हमें हदीस से पता चलती है। याजूज माजूज के दौर वक्त में जब सारी दुनिया तबाह और बर्बाद हो जाएगी तो फिर उधर पहाड़ पर ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों समेत मिलकर दुआ फरमाएंगे, ए अल्लाह, इन याजूज माजूज से हमें निजात दिला दीजिए। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल होगी, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ से ही इन याजूज माजूज की गर्दन में अल्लाह ताला एक बीमारी पैदा करेगा, और वहां एक किसी किस्म का वायरस होगा जिससे उनकी गर्दन में एक जख्म पैदा हो जाएगा। उस जख्म की वजह से वहां मर मर कर सड़कों पे गिरेंगे, लगेगा चारों तरफ उनकी लाशों के ढेर लग जाएंगे। इस तरह ये याजूज माजूज की सारी कौम हलाक हो जाएगी। इनकी लाशें इतनी तादाद में होंगी कि सड़कों पर पांव रखना भी मुश्किल होगा। हर तरफ याजूज माजूज की लाश ही लाश बिछी होंगी। याजूज माजूज की मौत के बाद हर तरफ खामोशी छा जाएगी, तो घरों में कैद हो चुके लोगों
में करारी पैदा होगी और वहां एक दूसरे से पूछेंगे क्या कोई है जो बाहर जाकर देखे कि ये खामोशी क्यों हो गई, आखिर हुआ क्या है। फिर एक शख्स बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाएगा और वहां यह बात अपने जहन में लेकर निकलेगा कि शायद अब मैं वापस ना आ सकूं, लेकिन बाहर जाकर वहां देखेगा कि याजुज माजुज मर चुके हैं और उनकी लाशें एक के ऊपर एक ढेर लगी हुई है। तब वहां बुलंद आवाज से कहेगा अब सुकून में हो जाओ, अल्लाह ने खुद तुम्हारे दुश्मन को खत्म कर दिया है। और तब लोग दोबारा से बाहर निकलना शुरू होंगे और वहां देखेंगे कि एक हाथ भर भी ऐसी जगह नहीं होगी कि याजुज माजुज की लाशों की गंदगी और बदबू की वजह से भरा ना हो। यहाँ सब देखकर फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ मिलकर अल्लाह से दुआ करेंगे तो अल्लाह एक तेज हवा और एक किस्म के ऐसे बड़े बड़े परिंदे भेजेंगे जिनकी गर्दन ऊंट की गर्दन जैसी लंबी होगी और वहां याजुज माजुज की लाशों को उठाकर कहीं फेंक आएंगे, लेकिन किस जगह फेंक कर आएंगे ये कोई नहीं जानता। फिर उसके कुछ सालों के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वफात हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी याजूज और माजूज के बारे में हर एक चीज, हर एक बातें उसके बारे में बताई गई है, कैसे उन लोग आए, कैसे दुनिया को तबाह करा, हर एक चीज के बारे में बताया गया है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचा सकें।